नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस बिहार न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से मिल रही है, जहां पप्पू यादव के पूर्णिया आवास पर पुलिस का रेड पड़ा है और प्रचार गाड़ी को जब्त कर ली गई है। हम आपको बताते चले कि बिहार के चर्चित नेता पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है कि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी छापा मारने पहुंचे हैं। पप्पू यादव ने लिखा कि बीजेपी जदयू की सरकार का हार का डर सता रहा है, यह मुझे अच्छा लगा। मुझे वायु श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है, लेकिन छापा मारने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस भेजने के लिए इनके पास पुलिस फोर्स की व्यवस्था है। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। डर से ना हम लोग आगे कर ले गाड़ी हाँ कर रहा बज नहीं रही है सर। हमारा ब्रांडिंग अनलोड हो रहा था गाड़ी। सर नमस्ते। राजेश बोल अरे बजे नहीं छले गाड़ी में बाजा वो लगा का ओकरा बाद परमिशन के अनलोड कर दिले ओकरा उतारी रहल छले अरे डेरे पर रास्ते से रोडे पर रख देती हमरा एक रिक्वेस्ट मेरे किसी भी चीज़ों के बाद कानूनी प्रक्रिया मेरा रिक्वेस्ट सर, हमको आपसे ज़्यादा आदमी और आपसे ज़्यादा मरने की धमकी। हम अभी बैठ जाएंगे, आपको 1 लाख गोली भी नहीं रखे। सारे चैनल शुरू हो गए, शुरू हो गए। सर, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं दिल से नहीं चाहता हूँ। मैं भगवान की शुक्र करता हूँ। मेरी बात आप नहीं समझते। या कोई भी परमिशन गाड़ी कहीं सभी की गाड़ी दूसरी कार्य आने का बहुत किसी भी गर्मी से आप आए कैसे यार? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम, गलत बात है। आप जाइए आप यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया लाइए हूँ। ऑर्डर। नहीं ऑर्डर नहीं कि वहाँ पे हम आप बोलिए, हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। देखिए आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना। हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से। मैं जो आप यहाँ आए कैसे? आप यहाँ कैसे आए? हमको बताइएगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा बताया गया। डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया, तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा, तो ऑर्डर दीजिएगा ना। आप लोग नहीं बोलते। तो क्या मारी हो रही है यहाँ पे, क्या मामला है? भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे, ईद और सरूल वाले में। आप लोगों ने देखा होगा, अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे, ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि
जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सीधा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी। 4 गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए। तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है? तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना। 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत। लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्ड के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करेंगे। किसी भी इसके पीछे वजह क्या लगी? भैया, तो पूर्णिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। दुनिया की, इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिएगा, एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही है, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से? आपको पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार का वाई थ्रेट का, वाई श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और अब ये तो 26 तक मैं चुनाव आयोग के कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार, 2 ही बात है। जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच हो रही है। कितनी गाड़ियां जब्त की जा रही है? अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच के लिए आया गया।
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।